नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था, मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था गोल्डन टेम्पल। तो अमृतसर सीरीज में आपको सेकंड ब्लॉग में लेके आया हूं मैं। तो आज हम घूमेंगे जलियांवाला बाग। क्या बात है सर। जलियांवाला बाग भी एकदम गोल्डन टेम्पल के नजदीक में ही है। कुछ समझे दया। इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है और ये 7 दिन खुला रहता है। टाइमिंग की बात करें, सुबह के 6:30 से लेके शाम के 7:30 बजे तक खुला रहता है। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। धीरज रखिए। ये जो जगह है ना, ये 7 एकड़ में फैली हुई है और इसका मैनेजमेंट कौन करता है? अच्छा बोल। नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2019 और 2021 में इसमें काफी योगदान करा है इसको बनाने में। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वैसे तो ये काफी पहले से बन चुका था और इसमें आपको म्यूजियम मिलेगा, गैलरीज मिलेगी, 4 गैलरीज। इसके अलावा आपको बहुत सारे वो स्पॉट्स मिलेंगे जहां पर उन लोगों की डेड बॉडीज मिली थी। अलग अलग वॉल्स मिलेगी जहां पर आज भी उन गोलियों के निशान हैं जहां पर लोगों को मारा गया था। तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री के हिसाब से देखो क्या हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। उस समय हमारे कुछ क्रांतिकारी थे, वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे थे। अभी मैं बताता हूँ आपको रॉलेट एक्ट कानून के बारे में। रॉलेट एक्ट कानून में सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। यही घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। तो अंधाधुंध गोलियां इतनी खतरनाक चलाई कि लोगों ने बचने के लिए कुएं में जान बचाने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन कुआं इतना गहरा था कि वो अपनी जान बचा नहीं पाए और लाशों का ढेर लग गया और लोग भागे तो इतनी दूर दूर भागे कि दीवालों पे भी आज भी गोलियों के निशान लगे हुए हैं। इस घटना के बाद से आप ये कह सकते हो कि अंग्रेजों का एक डाउनफॉल चालू हो गया था। इसके अलावा मैंने आपको रेड फोर्ट में म्यूजियम में वहां पे आपको एक बिल्डिंग में दिखाया था जलियांवाला बाग। तो आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। सोचेंगे। खाओ माँ कसम। हालांकि इसकी एंट्री अलग से और एग्जिट अलग से, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जिट आपको मार्केट के अंदर मिलेगी और एंट्री मेन रोड पे मिल जाएगी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक बायो में है। और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। आइए देखते। तो भाई ये है गोल्डन टेम्पल, जिसके फ्रंट में है जलियांवाला बाग में जाने का रास्ता 1 नंबर के गेट के पास में, जिसमें कुछ मंदिर दिखेंगे, मार्केट है बहुत बड़ा सा और सामने कुछ बड़ी बड़ी दीवारें भी नजर आएंगी। ये जगह बहुत क्राउडेड रहती है। गाड़ियां ज्यादा अलाउड नहीं है इस रास्ते पर क्योंकि चलने वाला रास्ता है ये। जिसमें आगे एक स्टेचू दिखता है सफेद मार्बल का बना हुआ। ये प्रतिमा है स्वतंत्रता किलो की। इसमें शहीदों के गड़े हुए चेहरे हैं जो उनके बलिदान की याद दिलाते हैं। जिसके ठीक पीछे से है इस जगह के अंदर जाने का रास्ता। बोर्ड बना दिख जाएगा जलियांवाला बाग मेमोरियल का। अंदर जिसके सबसे पहले एक मेमोरियल है सरदार उधम सिंह जी का, सबसे पहले एंट्रेंस के नजदीक में। और फिर है छोटे से गलियारे से अंदर की एंट्रेंस, जिसमें उन सभी शहीदों की याद में उन लोगों की प्रतिमाएं दीवार पर बनाई गई हैं दोनों साइड पर। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी की, क्योंकि हत्याकांड में हर उम्र के लोग मौजूद थे। तो भाई उस रास्ते से बाहर निकलते ही ये जगह दिखती है जिसमें आपको 4 गैलरीज मिलेगी और काफी सारी अलग अलग जगह भी दिखेंगी उस हादसे को दिखाते हुए। हर गैलरी अलग अलग बिल्डिंग में है और अलग अलग शेप की बनी हुई है। जिसमें सबसे पहली गैलरी में जाते हैं, अंदर आते से ही पोस्टर्स दिखाई देंगे आपको सब जगह। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे गदर पार्टी का निर्माण हुआ। इस पार्टी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए कई शोषणों का खुलासा किया पर्चों और प्रकाशनों द्वारा, जिसमें से एक घटना विशेष स्थान रखती है, कोमाघाटा मारू की घटना। आगे बताया है भारतीय परिदृश्य के बारे में। जलियांवाला बाग के हादसे से देश के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे अलग अलग क्रांतिकारियों ने लोगों को एकजुट कर देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का संकल्प दिलाया। इसके आगे पुराने जमाने में पंजाब की स्थिति दर्शाई गई है उभरी हुई डिजाइन से दीवार पर चिन्हित। पंजाब सप्त सिंधु क्षेत्र का एक हिस्सा है जिसमें नदियां शामिल है, जहाँ उल्लेखनीय सभ्यता का विकास हुआ है। और आगे आर्कियोलॉजिकल साइट में सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण दिखाए गए हैं। और आगे बताया है पंजाब में समृद्धि और व्यथा के बारे में कि कैसे 15वीं सदी में पंजाब की भूमि पर गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की और कैसे अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना करी और कैसे महाराजा रंजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना करी। बाद में अंग्रेजों का विरोध, यही सभी जानकारी देखने को मिलती है यहाँ पर। यहाँ से बढ़ते हैं ऊपर की ओर, जहाँ पर प्रोजेक्टर से शो दिखाया गया है।
इस गैलरी के दूसरे गेट से बाहर निकलते ही खूबसूरत पेड़ पौधे और बढ़िया डेकोरेशन देखने को मिलता है इसके आगे। वैसे तो यह जगह ऐसी नहीं थी पहले बस एक खाली ग्राउंड था यहाँ पर। यहाँ से बढ़ते हैं दूसरी गैलरी देखने। ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको सीधे हाथ की ओर, ये भी आगे जाने के लिए ही है, स्टार्टिंग में ही है बस। दूसरी गैलरी के 3 हिस्से हैं, लेफ्ट, राइट और सीधे की ओर। सबसे पहले जाते हैं लेफ्ट साइड में। पहले हिस्से में पोस्टर में बताया गया है ब्लैक संडे के बारे में। 6 अप्रैल 1919 के दिन को संदर्भित करता है ब्लैक संडे, जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें यहाँ पर अलग अलग डेट्स मेंशन है। आगे बताया गया है सत्याग्रह और अंग्रेजी दमन के बारे में, जिसमें 30 मार्च को सत्याग्रहियों ने विरोध प्रदर्शन निकाले देश के अलग अलग हिस्सों में। और आगे बताया गया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद कैसा था 1914 से 1918 तक में। इस कष्टदायक युद्ध में भारतीय सैनिकों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, घायल जवानों की कहानी। यहाँ से जाते हैं अगले दूसरे खंड में, जिसमें ब्रिटिश राजकाल में उन्होंने क्या क्या करा बताया गया है प्रोजेक्टर के माध्यम से। इसके आगे जाते हैं अगले तीसरे खंड में, जिसमें जलियांवाला बाग की घटना के दौरान निहत्थे भारतीयों पर कैसे गोलियां चलाई गई थी बताया गया है मॉडल्स और प्रोजेक्टर द्वारा। दीवारें ही थी आखिरी जहां तक लोग जान बचाकर भाग पाए थे। और आगे अमृतसर जनसंहार के बाद क्या क्या हुआ था बताया गया है कि इसके बाद भी कैसे अलग अलग प्रकार से भारतीयों पर जुल्म किए गए जनरल डायर द्वारा। तो दूसरी गैलरी के तीनों हिस्से मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। बैठने के लिए भी यहाँ पर काफी जगह मिल जाएगी, रास्ते के बीच में स्टार्टिंग में ही। हर जगह को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। यह जगह भारतीयों के याद में बनाई गई है, पार्टीशन करके हर घटना को यहाँ पर दिखाया गया है। आगे दिखता है शहीदी कुआं, शहीदी वेल, जिसे बाहर ग्लास से कवर करा हुआ है, जो कि बहुत पुराना है। यही वो कुआं है जिसमें बच्चे बूढ़े सभी कूद पड़े थे जान बचाने के लिए, पर किसी की जान नहीं बच पाई। अंधाधुंध गोलियों से बचने के लिए लोगों ने इस कुएं में छलांग लगा दी, ना सोचते हुए कि आगे क्या होगा। 120 लोगों की बॉडी तो इसी कुएं में मिली थी। इस कुएं के पीछे ही आपको एक दीवार भी दिख जाएगी बिना प्लास्टर की, जिसमें उन गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। चौकोट सफेद चिन्ह से बताए गए हैं। इस घर की दीवार पर गोलियां देखो कितनी सारी चली होगी कि निशान इतने सारे बने हैं। ऊपर भी ये निशान देख लो। यहाँ से बढ़ते हुए अब जाते हैं तीसरी गैलरी देखने। यह गैलरी तो छोटी सी है, जिसमें बताया गया है पंजाब में क्रूरताओं के बारे में, ब्रूटुअलिटीज इन पंजाब। अलग अलग खबरें, जनसंहार की खबरें देश में फैल ही गई थी। डायर को बरी किया उसकी खबरें, उन सभी घटनाओं को दिखाया गया है मॉडल्स में लोगों द्वारा अखबार में पढ़ते हुए। और आगे अमृतसर कांग्रेस स्टेशन के बारे में भी बताया गया है पोस्टर्स के माध्यम से। तीसरी गैलरी देखकर निकलते हैं फिर। यहाँ पर पेड़ तो बहुत सारे लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बैठने के स्थान दिख जाएंगे, पानी पीने की फैसिलिटी के साथ, और वॉशरूम भी है पास में। स्मृति के पीछे से निकलते हुए जा रहे हैं आगे। इस जगह के पीछे एकदम लास्ट में चल रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ तक ही लोग भाग पाए थे, जिसमें काफी दीवारें थी, जिसमें आगे एक दीवार और दिखती है। इन दीवारों का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। गोलियों के 1650 राउंड फायर किए गए थे, जिसके कुछ राउंड इन दीवारों पर जा लगे, जिससे यही मालूम पड़ता है कि कितना दर्दनाक हादसा हुआ था 1919 में। आगे बढ़ते हुए खूबसूरत सा बड़ा पेड़ दिखता है। पेड़ के आगे एक धार्मिक स्थल भी है, जिसमें भी आपको क्लियरली एकदम साफ 18 राउंड दिख जाएंगे लगे हुए। अब हम इस बाग के मुख्य स्थल की ओर पहुंच गए हैं। तो इस हत्याकांड की याद में यहाँ पर यह स्मारक बनाया गया है।
इस छोटे से बगीचे में 400 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह भारत की आजादी की लड़ाई की अहम घटनाओं में से एक है। स्मारक एक ज्योत के रूप में बनाई गई है जो कि छोटे से पॉन्ड के बीच में है स्थित, और इसके आगे स्ट्रेट लाइन है जिसके दोनों साइड रंग बिरंगी घास दिख जाएगी आपको लगी हुई। आगे है सेलिब्रेशन ग्राउंड, जिसमें हमारे देश के शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों को अंग्रेजी में लिखकर बताया गया है। और लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। तो ऐसे यहाँ पर कई संदेश देखने को मिले। तो ये बाग देख सकते हो आप, शहर के बीच में स्थित है। इसमें आपको गोल घूमकर एक एक चीज दिखा दी है मैंने। शुरुआत से पहली गैलरी, दूसरी गैलरी शहीदी कुआं, तीसरी गैलरी बीच में स्मारक, वो दीवारें इसमें गोलियां लगी थी, और सेलिब्रेशन ग्राउंड। और अब यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये रास्ता इसलिए बनाया गया है कि लोग थक जाए तो यहाँ पर बैठकर आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, धूप हो या बारिश हो। यहाँ से आगे जाते हुए देखते हैं आखिरी चौथी गैलरी। यहाँ पर दिखती है सरदार उधम सिंह जी की अस्थियां। उधम सिंह जी एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में अंग्रेज अफसर माइकल ओडायर को गोली मार दी थी, जिसने यह हत्याकांड करवाया था। आगे पंजाब की मिट्टी से राष्ट्रवाद के प्रतीक बताए गए हैं, और आगे भगत सिंह जी के बारे में बताया गया है प्रोजेक्टर के माध्यम से, और पंजाब आज़ाद हिंद फौज में सभी भारतीयों को दिखाया गया है। यहाँ से बाहर निकलते ही पास में दिखती है अमर ज्योत, इटर्नल फ्लेम, जो कि निरंतर जलती रहती है, कांच के खन में है, जो कि इसका मतलब है टाइमलेस लाइट, जो कि हमेशा जलती रहेगी। उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये लगाई गई है यहाँ पर। यहाँ से जाते हैं एग्जिट गेट से मार्केट की ओर, बाहर इस बाग से। तो भाई जलियांवाला बाग का टूर करके पूरा आ चुके हैं। जलियांवाला बाग का एरिया है, ये जस्ट गोल्डन टेम्पल के फ्रंट के पास में ही पड़ता है। यहाँ बहुत बड़ा सा मार्केट है, बहुत ही इमोशनल जगह थी। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद।